हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतेन शर्मा आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, आज हम कुछ ऐसे मैथमेटिक्स के कंसेप्ट देखेंगे, अगर जो हमें मालूम ना हो, जिन्हें हम यूज़ ना करें, तो हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाता है और हमें मालूम भी नहीं चलता कि क्वेश्चन गलत हो गया। तो उन कंसेप्ट पे एक दो क्वेश्चन भी कराएंगे और वो कंसेप्ट भी देखते हैं। कंसेप्ट किससे रिलेटेड है? आप सभी रियल नंबर तो जानते ही हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट्स ऑन नंबर लाइन, या अ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, ये रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो x प्लस 1/x की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी। तो जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तब तक हम इस कंसेप्ट को याद रखेंगे कि अगर x कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो x प्लस 1/x ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 2 से कम नहीं हो सकता। कोई भी वैल्यू रख के देख लें। यहाँ अगर हम x इक्वल टू 1 रखेंगे तो 1/1 क्या होता है? 1 ही होता है। तो मिलके क्या हो जाएगा? 2। तो सबसे छोटी वैल्यू 2। अगर x की वैल्यू 1/2 रखता हूं मैं तो ये 1/2 और ये 1/1/2 2 हो जाएगा। तो 2 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर x कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है तो x प्लस 1/x क्या होगा? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। तो इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि इफ x बिलोंग्स टू नेगेटिव रियल नंबर, x अगर नेगेटिव रियल नंबर है तब क्या होगा? x प्लस 1/x ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -2। तो ये -2 या उससे छोटी वैल्यू होगी। ठीक है, तो एक तो ये कंसेप्ट है। दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानते ही हो। ये होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, अब ये देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? तो ये होती है क्लोज्ड इंटरवल -1 से लेके +1 तक। कभी भी इस इंटरवल से बाहर नहीं जाएगी साइन की और कॉस की वैल्यू। अगर बाहर जा रही है तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा टेन थीटा और कॉट थीटा, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? तो ये कोई भी रियल नंबर हो सकती है पूरे नंबर लाइन पे, -∞ से +∞। ठीक, सेक थीटा को सेक थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -1 और पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसे हम लिख सकते हैं -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव पे हमेशा ओपन इंटरवल लगता है। ठीक है, तो एक तो दो कंसेप्ट ये और एक कंसेप्ट हमारा ये। इन वैल्यूज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस रेंज में लाई करेंगे, और ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। अब देखिए इन पे क्वेश्चन देखते हैं कि हम गलत किस तरह से करते हैं। अब क्वेश्चन है जैसे इफ x belongs to positive real number, then number of real roots of equation x plus 1/x equal to 3/2। ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन देखते ही हम क्या करने लग जाएंगे कि इसका एलसीएम लेके इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे और फिर उसके रूट निकालने लग जाएंगे। लेकिन जब वो कह रहा है कि x पॉजिटिव रियल नंबर है तो ये वाला कंसेप्ट लगेगा। क्या मतलब? x प्लस 1/x की वैल्यू
ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, यानी 2 से कम तो हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां कह रहा है कि x पॉजिटिव रियल नंबर है और ये क्या दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3/2, और 3/2 कैसा है, 2 से छोटा है। तो ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कंसेप्ट हमारा क्या है ये, और यहाँ क्या क्या दे रहा है, यहाँ वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी, है कितनी 3/2। 3/2 क्या है, 2 से छोटी वैल्यू है। तो ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, या मैथमेटिकली बैलेंस इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो नो रियल रूट, नो रियल रूट, कोई भी रियल रूट इसका नहीं होगा। ठीक है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो उसके 2 रूट होंगे, ये लिख देते हैं आंसर। लेकिन जब ये कंसेप्ट यहां फेल हो रहा है तो इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये है फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 6 sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करने हैं, रियल रूट्स। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या है, सेक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहां सेक स्क्वायर थीटा, यहां सेक थीटा, चाहे तो सेक थीटा इक्वल टू एक्स ले सकते हैं, लेट सेक थीटा इक्वल टू एक्स। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 4x कॉमन, तो 2x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 1 और 4x माइनस 1। तो रूट्स क्या मिले, x की वैल्यू 1/2 और 1/4 ये मिल गई। x की 2 वैल्यू मिल गई, दोनों ही रियल है। x क्या लिया था हमने, सेक थीटा, तो सेक थीटा की वैल्यू 1/2 एंड 1/4, दोनों ही रियल वैल्यू है और रियल वैल्यू ही पूछ रहा था वो। तो अगर आप 2 लिख देंगे कि 2 रियल रूट्स, क्योंकि दोनों ही रियल हैं, तो भी आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया सेक थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, तो 1 से बड़ी होगी या 1 होगी। तो ये सेक थीटा की वैल्यू है, लेकिन क्या है, 1 से छोटी हैं, पॉजिटिव है और 1 से छोटी हैं, तो ये कभी भी सेक थीटा को सेटिस्फाई नहीं करेंगी। तो इसलिए इसका भी क्या आंसर होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट, ये आंसर होगा। अगर आपने 2 आंसर लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नेगेटिव है तो लेस देन इक्वल टू -1 होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। तो क्वेश्चन ऐसे ही गलत करते हैं हम अगर हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट ना मालूम हो। फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके रियल रूट्स फाइंड करने हैं हमको। ठीक है, तो क्या करें, लेट वही कॉस थीटा इक्वल टू एक्स कंसीडर कर लें, इक्वल टू एक्स, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपने 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्क्रिमिनेंट रूल। क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है।
ए कितना है यहाँ 1, बी कितना है 1 और सी कितना है -1। तो जब यहाँ वैल्यू रखोगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही, -4ac, सी नेगेटिव है तो +4 हो जाएगा अपॉन 2a 2। तो कितना आ गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये मिला हमें। ठीक है, अब देखिए हमें दो वैल्यू मिल रही हैं, एक तो -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2 और दूसरी मिल रही है -1 माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। रूट के अंदर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब दोनों ही रियल वैल्यूज हैं। लेकिन हमें बेसिकली चेक क्या करना है, क्योंकि कॉस की वैल्यू निकालनी थी, तो कॉस की वैल्यू जो निकल के आएंगी वो किस में लाई करनी चाहिए, -1 से +1 के बीच लाई करनी चाहिए। अगर इसमें लाई कर रही है तो सही है, और नहीं कर रही तो वो इसे सेटिस्फाई नहीं करेंगी, रूट्स नहीं हो सकते। चेक करने के लिए √5 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2.2 के करीब होती है। ठीक है, 2.2, तो -1 प्लस 2.2 अपॉन 2 और ये -1 माइनस 2.2 अपॉन 2, तो ये तो 1.2 अपॉन 2 हो गया और ये -3.2 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 0.6 और ये -1.6, ये आ गया। अब इन दोनों को चेक करें कि -1 से +1 में लाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि कॉस की वैल्यू है तो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। तो देखिए ये वाली वैल्यू तो लाई कर रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही, तो केवल एक ही रियल रूट होगा, ओनली वन रियल रूट, और वो क्या था -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2, ये वाला। ठीक है, तो ये आंसर होगा इसका। अगर आपने 2 रियल रूट्स लिख दिया तो आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। नोट करिए इसे। कर लिया नोट? अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर देन नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ e⁻x प्लस e⁻−x इक्वल टू sin x, ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है और ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है 2005 में, लेकिन ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट पे डिपेंड है केवल। ये e⁻x, इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, तो मैं इसे 1/e⁻x लिख सकता हूं और ये इक्वल टू हो गया sin x। ठीक है, अब वो कह रहा है कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, x पॉजिटिव है, तो ये वाली वैल्यू इस वाले कंसेप्ट से क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 2। और sin x की वैल्यू मैंने बताया कि किस इंटरवल में लाई करती है, इस वाले में, तो ये वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो ये वाली वैल्यू कभी भी 2 से छोटी नहीं होगी और ये वाली वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। तो इसका मतलब LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं होंगे,
कभी भी बराबर नहीं होंगे तो इक्वेशन नॉट बैलेंस, और इक्वेशन नॉट बैलेंस तो क्या होगा, कोई भी रियल रूट्स इसका नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड, देयरफॉर नो रियल रूट्स। तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा इसका, ठीक है। तो ये नोट करिए। तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जो सभी को मालूम होने चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले, क्योंकि इनको अगर यूज ना किया जाए, इनका ध्यान ना रखा जाए तो क्वेश्चन हमारा बड़ी आसानी से गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।